लास्ट क्लास हम लोग रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल कर रहे थे, है ना? यस सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। इनका दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये दो क्वेश्चंस देखिए तो। सर फर्स्ट का आंसर रूट 6 है क्या? मुझे एक्चुअली
वेक्टर फॉर्म में चाहिए ईशा, आपका मैग्नीट्यूड तो सही है बिल्कुल, वेक्टर फॉर्म में बता दीजिए। -2 i cap -j cap +k cap। परफेक्ट। -2 i cap -j cap +k cap। करेक्ट। पार्शियली डिफरेंशिएट करके लाए ना। यस सर। परफेक्ट। सेकंड वाला देखिए। सर सेकंड का फर्स्ट का होगा कि दोनों इक्वल है क्या? क्योंकि पैरेलल लाइंस एंड वैसा कुछ उसमें डिफरेंस नहीं होगा। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा ईशा, ये सही नहीं है। थोड़ा सा और सोच लो वरना डिस्कस करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि फील्ड कैसा है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट? कांस्टेंट फील्ड है। कांस्टेंट फील्ड है, तो अगर फील्ड कांस्टेंट है तो याद है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल को हम ऐसे लिख पाएंगे, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, इसको लिखने का मतलब है बेसिकली, और यही वाला वेक्टर जो है वो डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। यस सर। अच्छा, फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन। सेकंड का आंसर सर -40 है क्या? लेकिन अपन तो मॉड पूछ रहे थे, तो -40 की सिर्फ 40? सिर्फ 40 होगा। सिर्फ 40 होगा, करेक्ट। तो अब देखो यहाँ से आपने पकड़ लिया, वी बी माइनस वी ए इज ई डॉट डेल्टा आर, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट, तो ई इंटू डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड है 5 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और दोनों के बीच का एंगल है 37। कॉस 37 है 4/5, यानी वी बी माइनस वी ए इज -40। अगर वी बी माइनस वी ए -40 है
तो मुझे ये बताओ कि कौन हायर पोटेंशियल पे वीए। है। वीए हायर पोटेंशियल पे है, तो हमारे पहले पार्ट का जवाब होगा वीए इज ग्रेटर देन वीबी, और हमारे सेकंड पार्ट का जवाब होगा 40 वोल्ट्स, राइट। अच्छा, यस। इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे ये बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अगर हमको कैलकुलेट करना है, तो वो पाथ पे डिपेंड करेगा कि पाथ इंडिपेंडेंट हो। मैं ए टू बी अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, और मैं ऐसे जाके कैलकुलेट करूँ या इस पाथ पे जाके कैलकुलेट करूँ, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट आएगा कि सेम आएगा? सेम आएगा सर। सेम आएगा। सो कैन आई से पोटेंशियल डिफरेंस between two points is independent of path taken, is independent of path taken. Okay, if that is the case, let us build on this. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस बार बीए और वीबी में कौन बड़ा है? Out of VA and VB, which one is greater? सेम होगा सर। पर परफेक्ट, क्योंकि डेल्टा आर वेक्टर इधर बनेगा, ई वेक्टर इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो ई डॉट डेल्टा आर नेगेटिव विच इज डेल्टा वी, वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है वी ए वी बी सेम है। तो अगर इस क्वेश्चन को मेरे को एनालिटिकली सॉल्व करना होता, मान लो कि हम पूरा मैथमेटिक्स नहीं लगाना चाहते, तो हम इसको ऐसे भी सोच सकते थे। हम एक बीच का पॉइंट मानते सी, और हम पहले ए से सी जाते और फिर सी से बी जाते। ठीक है, मेरे को पहले ये बताओ कि ए और सी में किसका पोटेंशियल ज्यादा हो, और क्यों? ए और सी में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा और क्यों? ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बी एंड सी का सेम होगा पोटेंशियल, क्योंकि वो लोग लाइक सेम ही लाइक वर्टिकली से लाइक सेम लाइन पे है। एंड क्योंकि बी से ज्यादा ए का था, तो इसलिए सी से भी ज्यादा ए का होगा। वो तो आप प्रीवियस रिजल्ट को यूज कर रहे हो ना ईशा। लेट्स से अभी हमें ये नहीं पता है, अभी हम यही पता करना चाह रहे हैं कि ए और बी में कौन ज्यादा है। सो लेट्स फॉरगेट फॉर नाउ दैट वी हैव कंक्लूडेड बी ए इज ग्रेटर देन बी बी, राइट? जस्ट सिंपली थिंक, इफ आई गो फ्रॉम ए टू सी, तो फिर हाउ वो कैन आई? वी ए माइनस वी सी करेंगे, तो उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वो आर एफ माइनस आर आई वाला से करेंगे, तो फिर उसमें स्टिल 40 नेगेटिव लाइक 40 का डिफरेंस आएगा, इसलिए वी ए बड़ा है। ओके, आपको याद है मैंने आपको एक लाइन लिखवाया था, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, हमारे नोट्स में यस सर। है ना? यहाँ पे मैं आपको एक बार जस्ट क्विकली दिखाता हूँ, देखो। As we go in the direction of electric field, potential decreases. So I can directly use it and say that as I go in the direction of electric field, potential should decrease. So A is at greater potential than C. Yes or no? यस सर।
अच्छा, वीबी और वीसी में क्या रिलेशन है? बड़ा है, छोटा है, कि इक्वल है दोनों? इक्वल है। इसका मतलब हम यहाँ से डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि वीए इज ग्रेटर देन वीबी। ये नो? यस सर। तो रादर देन इसको खोजने के हम पहले ए से सी जाते और फिर सी से बी जाते, हमारा रिजल्ट फिर भी वही रहता। तो कई बार क्या होता है कि पाथ चेंज करके खोज देना आसान होता है। इस केस में हमको पूरा मैथमेटिक्स नहीं करना पड़ेगा यहाँ के जैसे। इधर पूरा मैथमेटिक्स करना पड़ा ना। लेट्स से हमको ये वैल्यू नहीं चाहिए होता, सिर्फ पता करना होता कि कौन बड़ा है, तो ये मेथड ज्यादा जल्दी हो जाता। लॉजिक क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन देते हैं। अब क्या है, एक रीजन है जहाँ पे फील्ड सिर्फ अलोंग एक्स डायरेक्शन है, और मैंने आपको 3 पॉइंट्स दिखाए हैं और उनके पोटेंशियल्स के बीच में कुछ रिलेशन दिया है। हम बी पॉइंट पे एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं रेस्ट से। आपको ये बताना है ईशा, फ्रॉम द गिवन डेटा, कि वो इलेक्ट्रॉन ए की तरफ जाएगा या सी की तरफ जाएगा। एक बार आपने वो पता कर लिया तो फिर आपको बताना है कि अगर वो ए की तरफ गया है तो ए पे पहुंच के उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, और अगर वो सी की तरफ गया है तो सी पे पहुंच के उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है। ठीक है?
सर सी के तरफ जाएगा। ध्यान से, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रिक फील्ड सर जिस साइड होगा उसी साइड ना वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ऐसा है क्या? जरा ध्यान से सोचो तो कि F इक्वल टू क्यू ई होता है। अगर Q नेगेटिव होगा तो F और E का डायरेक्शन सेम कि ऑपोजिट? अच्छा, ऑपोजिट होगा। यानी आपने शायद फिगर आउट कर लिया है कि फील्ड जो है वो राइट की तरफ है, यस और नो? यस सर। तो फील्ड अगर राइट की तरफ है, और आप ऐसा शायद इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपको दिख रहा है कि ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा है और बी का पोटेंशियल सी से ज्यादा है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड द पोटेंशियल हैज टू डिक्रीज, देयरफॉर फील्ड इज टुवर्ड्स राइट, करेक्ट? यस सर। अब आपने इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया यहाँ पे, तो चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इसको जो फोर्स फील होगा, मैं मान रहा हूँ कि वो फोर्स जो है वो लेफ्ट को लगेगा, करेक्ट? यस सर। तो इट विल गो टुवर्ड्स ए और टुवर्ड्स सी। ए के तरफ जाएगा सर। तो टुवर्ड्स ए कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर करो इसे। सर इसमें पर कुछ वैल्यू नहीं दिया तो फिर उसका काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल रहे हैं? कुछ तो वैल्यूज दिए हुए हैं जिससे कि शायद आप कर पाएंगे, और आपको शायद इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 माइनस 90। 19। तो देखो एक बार, मेरे हिसाब से सफिशिएंट इंफॉर्मेशन गिवन है, वी शुड बी एबल टू कैलकुलेट। अच्छा चलो इसको सोचते हैं, हम बेसिक से सोचते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन बी टू ए जाएगा तो इस पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा ना? और तो यस। और तो कोई और तो कोई फोर्स है नहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव है। तो अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज करता है कि कंजर्व रहता कंजर्व्ड रहेगा। है? कंजर्व रहेगा। तो मैं लिख रहा हूँ, as only conservative force is does work, as only conservative force does work, hence mechanical energy will be conserved. Hence mechanical energy will be conserved. अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है तो आप बोल पाओगे काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी is equal to kinetic energy at A plus potential energy at A. Do we agree on this? यस सर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी एट बी बता दो इसे, जहां पे आपने उसको रेस्ट से रिलीज किया है। जीरो। 0। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, एक और चीज, क्या मैं U को Q टाइम्स V लिख सकता हूँ?
याद है? U यस इज सर। Q टाइम्स पोटेंशियल, तो UB को लिख रहा हूँ माइनस E, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, इंटू VB इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट A माइनस E इंटू VA। यहाँ से यहाँ आने में कोई दिक्कत है? नो सर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एट A को हम लिख सकते हैं E इंटू VA माइनस VB। और अगर आप ध्यान से देखो तो VA माइनस VB का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना है? 1। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये E को कैसे पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन। और V को क्या पढ़ते हैं? वोल्ट। तो ये काइनेटिक एनर्जी अपना बन गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अग्रीड? यस सर। इसका मतलब है कि हमने एक नया यूनिट डिफाइन कर दिया है एनर्जी के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वन ऑफ द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होगा इस? अगर आपको जूल में रिप्रेजेंट करना है तो आप चार्ज को ई के टर्म्स में छोड़ेंगे कि कूलम में लिखेंगे? कूलम में लिखेंगे। तो आपको याद है ई का वैल्यू था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अच्छा, 1 वोल्ट, वोल्ट तो ऐसा यूनिट ही है ना? यस सर। इसका मतलब है इतना जूल, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोनों। केमिस्ट्री में आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यूज करते होंगे, याद है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। यस सर। तो वो यही यूनिट है। उसको जूल्स में ना लिख के हम उस समय एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिखते हैं। लॉजिक क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस एक्स। लेट्स से हमें एक वी वर्सेस एक्स डायग्राम दे दिया, और हमसे कह रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड खोजो एक्स इक्वल टू 2 पे, एक्स इक्वल टू 5। तो पहले ये समझते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस ग्राफ से रिलेट कैसे करेंगे। आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस डीवी बाई डी एक्स। ठीक यस बोल सर। रहा हूँ? इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? नेगेटिव ऑफ डीवी बाई डी एक्स क्या है ईशा इस ग्राफ का? डीवी बाई डी एक्स इस ग्राफ के लिए क्या स्लोप। है? परफेक्ट, एक्सीलेंट। सो नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ will give us field. Do we agree on this? यस सर। तो ये हमारे लिए काम का चीज होने वाला है। अगर आप इसको समझ पाए हो तो मुझे x = 2 और x = 5 पे फील्ड की वैल्यू बता दीजिए। तो x = 2, x = 5 पे।
x इक्वल टू 2 पे वो फील्ड 0 होगा, एंड x इक्वल टू 5 पे 1/4। ओके, एक्स इक्वल टू 0 पे तो आपने सही कहा, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पे मेरे को दिख रहा है कि, सॉरी, एक्स इक्वल टू 2 पे मुझे दिख रहा है कि अगर मैं उस पॉइंट पे स्लोप निकालने जाऊंगा तो वो जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब स्लोप 0 है, तो फील्ड भी 0 है। अगर मैं सेकंड की बात करूं, सर 4 होगा एक्चुअली, नॉट 1/4। परफेक्ट, तो हमारा सेकंड पार्ट के लिए मैं एक्स इक्वल टू 5 पे स्लोप निकालूं या उस लाइन का स्लोप बोलूं, डिफरेंट बात की सेम बात? सेम चीज होगा सर। सेम चीज होगा, और लाइन का ये वाला पॉइंट है 4,8, और लाइन का ये वाला पॉइंट है 6,0। अब क्या करते हैं कि y2 माइनस वाई वन, तो नेगेटिव ऑफ स्लोप होता है तो नेगेटिव पहले रख लिए, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यहाँ से अपने को फील्ड मिल गया 4, +4 आया है, इसका मतलब फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव साइड होगा कि टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स? टुवर्ड्स पॉजिटिव x। परफेक्ट, इज टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स। और अगर यही चीज नेगेटिव आता तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है या नेगेटिव एक्स में होता है। डू वी एग्री ऑन दिस? यस सर। ठीक है, तो हम इस तरह से v वर्सेस x ग्राफ को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब थोड़ा एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर।
सर फर्स्ट वाला जो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड है वो -3 है क्या? Yes, so magnitude will be technically 3, but field बट is, लाइक उस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में -3। नहीं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में नहीं बोलोगे। अगर -3 आया इसका मतलब फील्ड इज टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स, करेक्ट। यस सर। और अगर उसका कोई मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, करेक्ट। एंड वेलोसिटी √3.6 है क्या? ध्यान से, मास देखो ठीक से, केजी में है कि ग्राम्स में। ओ। सर वेलोसिटी 60 का है क्या? परफेक्ट। हम फिर से वही काम करेंगे। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं चार्ज इंटू पोटेंशियल एट ओरिजिन विच इज 0 इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल एट 5। हाउ मच इज पोटेंशियल एट 5? 12। 12, so 12, and that should be equal to k final. So k final turns out to be 36. So half into m into v square is 36. So v square is 3600. So v is 60 meters per second. Correct? यस सर। So conversion is very important, right? Look carefully for the units. Okay, looking for the answer of the second one. Let me shift it to the next page.
सर आंसर 6.4 × 10⁻⁻19 है क्या? आपने तो शायद जूल्स में दिया आंसर, राइट? यस सर। देखो यहाँ मैंने पूछा इसलिए लिखा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट? फील्ड का डायरेक्शन बताओ। फील्ड का डायरेक्शन सर B टू A की A टू B? B to A। ध्यान से। VA-VB 2 वोल्ट्स है, यानी ए हायर पोटेंशियल है, फील्ड हमेशा हायर टू लोअर, A to करेक्ट? B, A to B, यस सर। A टू B, ठीक है। तो जब हम एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रिलीज करेंगे तो उसको फोर्स भी फील्ड के डायरेक्शन में ही फील होगा, तो इस बार चार्ज ए के लेफ्ट में जाएगा कि ए के राइट? A के राइट में। परफेक्ट। तो फिर से चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं। रेस्ट से रिलीज किए हैं तो Ka 0 है। UA को हम लिख सकते हैं 2E, लेकिन इस बार पॉजिटिव है, इंटू VA इज इक्वल टू KB प्लस 2E इंटू VB। तो KB is 2E VA minus VB, and VA minus VB is 2 volts। तो अगर मैं VA minus VB की जगह 2 volts लिख दूं तो 2E into 2 volts will be 4 electron volts। Do we agree on this? यस सर। और अगर आपको जूल्स में बताना हो तो आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है। लॉजिक समझ पाए हो कैसे एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। We have a infinite wire having charge density lambda coulombs per meter। I'm looking for the value of VA minus VB, and I need the answer in terms of K, lambda, RA and RB। एक बार ट्राई करेंगे।
सर आंसर 2k लैम्डा इंटू आर बी माइनस आर ए बाई आर बी इंटू आर ए पूरा गड़बड़ है। इंटू इसका फुल क्यू, ये लैम्डा चार्ज। एक बार फिर से एक्सप्रेस कर। गलत फॉर्मूला लगा रहे हैं। सर ये फील्ड का वो वैल्यू आ गया उसमें, वो पोटेंशियल का क्या करें? पहले तो ये समझते हैं कि इस एज यू गो फ्रॉम ए टू बी, फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। वेरिएबल है, तो इसका मतलब है एक बार में तो आंसर नहीं ला पाएंगे, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना? यस सर। तो एक काम करते हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, एक छोटा सा लेंथ लेते हैं डी आर। ठीक है, तो पहले डी आर भी छोड़ो, पहले आर डिस्टेंस पे फील्ड होगा ई, और उसकी वैल्यू होगी 2k लैम्डा बाई आर। डू वी अग्री ऑन दिस? यस ठीक है। सर। अच्छा, डीवी को मैं लिख लेता हूँ माइनस ई डॉट डी आर, और अपन डी आर इधर मूव कर लेंगे थोड़ा सा। तो अब ध्यान से देखो, ई और डी आर का डायरेक्शन डिफरेंट है कि सेम है? सेम है। तो हम लिखेंगे ई इंटू डी आर इंटू कॉस ऑफ जीरो, क्योंकि सेम डायरेक्शन। तो हम डीवी को लिखेंगे माइनस ई इंटू डी आर, कॉस जीरो हो गया 1। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, डीवी को अब देखो ध्यान से क्या लिख रहे हैं। ई को लिख रहे हैं 2k लैम्डा बाई आर इंटू डी आर। ठीक चल रहे हैं? यस सर। अच्छा, अब इंटीग्रेट करते हैं। जब ये आर ए है तो ये वी ए है, जब ये आर बी है तो ये वी बी है। कोई दिक्कत? नो सर। तो मुझे एक बात बता दो कि डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी, तो इसको हम लिख लेते हैं वी बी माइनस वी ए, माइनस 2k लैम्डा कॉन्स्टेंट था बाहर कर लिए, 2k लैम्डा। डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉन आर। लॉन आर, और लिमिट पुट करोगे तो लॉन ए माइनस लॉन बी जैसा चीज बनेगा, विच इज लॉन ए बाई बी। करेक्ट? कोई दिक्कत? नो सर। माइनस साइन को इस तरफ एक आर एल एच एस में ले आओ। दिस इज वी ए माइनस वी। डू वी अग्री ऑन दिस? यस सर। लॉजिक समझ पाए? इसीलिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो हमारा ई है थ्रू आउट द मोशन वो कांस्टेंट नहीं है, तो हमें एक छोटा सा पार्ट लेके उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लैरिटी है? यस सर। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, हिंदी ग्राफ का क्वेश्चन कर लेते हैं। और बिफोर दैट,
एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। यू विल हैव मोर देन वन ऑप्शन।
सर ए एंड बी सही है। देखते हैं सर। ए तो आप सही बोल रहे हो, क्योंकि हम अगर इस लाइन का वैल्यू देखें तो ई एट -2। सर बी सही नहीं है। बी सही नहीं है, तो ई तो ए वाला पहले निकाल लेते हैं। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो ये वैल्यू हो जाएगा -3। इसका मतलब है पहला ऑप्शन तो सही है। ठीक है। 1 पे तो मेरे को स्लोप 0 दिख रहा है, तो ई एट 1 कितना हो जाएगा इसे? जीरो। 0। तो यानी बी तो सही नहीं है। अच्छा, -3 से -1 ले जाना है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू डेल्टा के। कुछ बोला नहीं गया है, तो हम एक काम करते हैं। जनरल टेंडेंसी के हम उसको स्लोली मान के चल लेते हैं। अगर स्लोली मूव कराएंगे तो डेल्टा के कितना? जीरो हो जाएगा डेल्टा के। तो वर्क एक्सटर्नल इज नेगेटिव ऑफ वर्क इलेक्ट्रिकल, और वर्क इलेक्ट्रिकल होता है -डेल्टा यू। तो यानी वर्क एक्सटर्नल हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, जिसको कि मैं शायद क्यू टाइम्स वी फाइनल माइनस वी इनिशियल भी लिख सकता हूँ। यस और नो? यस अच्छा, सर। कैसे चार्ज को मूव करा दें? पर यूनिट चार्ज, जिसका मतलब है क्यू का वैल्यू 1। कोई दिक्कत इस बात से? नो सर। ठीक है। तो ऑप्शन सी के लिए देखो, ऑप्शन सी में हम जा रहे हैं -3 से +1, तो +1 पे पोटेंशियल है 6, यानी वर्क एक्सटर्नल होगा 6 माइनस, और -3 पे पोटेंशियल है 0। तो सी के लिए वर्क डन होना चाहिए 6 जूल्स पर यूनिट चार्ज। यस और नो? यस सर। ठीक है। तो डी के लिए देखो, हम जा रहे हैं 2 से इंफिनिटी, तो 2 पे हमारा पोटेंशियल है 6, तो इनिशियल पोटेंशियल है 6, और इंफिनिटी पे जाते जाते वो पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है -6। डू वी एग्री ऑन दिस? यस सर। यानी सी और डी सही की गलत? सही है। लॉजिक समझ पाए हो, ग्राफ कैसे इंटरप्रेट हो रहा है? यस सर। ठीक है। तो यहाँ तक आज जो हमने किया है, क्लैरिटी है इसे? यस सर। Fine. We then continue in the next class, and